Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome once again to Brighto Paints presents Jeet Ki Reet Match Zone with your very own guest Mudassar Nazar. I am your host Bisma Ahmed and today we will be taking an in-depth look at Pakistan's third consecutive victory in the ongoing ICC Men's T20 World Cup 2021, and of course we'll also be looking at the game that is Pakistan versus Namibia. Let's begin. Assalamu alaikum, sir. Assalamu Bisma. Sir, Pakistan 3-3. Pakistan fans are over the moon. How are you feeling about it? Feeling good. Feeling really good. और जो बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान टीम की इज़ फैंटास्टिक और फिर कंट्रीब्यूशंस आ रही हैं मुख्तलिफ लड़कों से. बिल्कुल. सो दैट्स हॉलमार्क ऑफ इट गुड टीम कि जब आप सर जगह से परफॉर्मेंस आनी शुरू, आपको पता है कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर काफ़ी अर्से से क्लिक नहीं कर रहा था. तो बहुत ज़्यादा बर्डन था कैप्टन पे और रिजवान पे. लेकिन इस टूर्नामेंट में सो फार कंट्रीब्यूशंस आ रही हैं. मेजर स्कोर अभी किसी ने नहीं किया, लेकिन जैसे शुएब मलिक का था करदार एक मैच में, उसके बाद आसिफ का तो आपको पता ही है आखिरी दो मैचों में जो उन्होंने बैटिंग की है, जो धुआंधार बैटिंग की है, इम्पॉसिबल टारगेट को चेज़ करे. तो इस तरह से काफ़ी कंट्रीब्यूशन आ रहे. बॉलिंग में भी आप लोग नुकते तो उठा रहे हैं उस पर हसन अली पे, बट वो भी एक आध विकेट इधर उधर ले जाता है. 3 विकेट लिए उसने 3, और 2020 और वनडे में ऑन एवरेज 1 या 2 विकेटें मिलती हैं. अच्छा. हाँ, तो पर गेम. सो इस हिसाब से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस शेख शादाब का बड़ा अच्छा करदार जा रहा है. मिडल ओवर्स में आके बॉलिंग, एक टाइट बॉलिंग, उसके साथ एक आध विकेट ले जाता है. फील्डिंग माशाल्लाह तो करता ही है ज़बरदस्त हो. बिल्कुल. तो इस तरह से सब तरह से ही कंट्रीब्यूशन आ रही है. जी सर, कंट्रीब्यूशन तो सब तरह से आ रही है. आपने कुछ प्लेयर्स पे टच किया. हम जब डिटेल में बात करेंगे मैच पे तो मैं आपसे उन पे मज़ीद डिटेल में भी डिस्कशन करूँगी सर. लेकिन ये वाला मैच जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट था, तकरीबन पाकिस्तान के हाथ से एक पॉइंट पे निकलता हुआ नज़र आ रहा था. लग रहा था कि शायद अफगानिस्तान एक अपसेट कॉज कर देगा, जैसे आपने प्रिडिक्ट किया था कि हो सकता है इनको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और इनकी इंडिविजुअल्स इतने अच्छे हैं, वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान को टफ टाइम दे. तो टफ टाइम हमने देखा था उस दिन मैच में बैठ के. लेकिन अफगानिस्तान एक तो काफ़ी अर्से से पाकिस्तान को अपना राइवल समझ रहा है जी, और उसके बाद उनकी जो स्ट्रेंथ लाइज इन देयर स्पिन बॉलिंग. और उन्होंने उस दिन आपको देखा होगा आपने कि हालांकि डर होता ओस पड़ने का, उन्होंने बैटिंग पहले की. उनको पता था हम जो भी स्कोर करेंगे हम पाकिस्तान की बैटिंग को अंडर प्रेशर लेके आएंगे. और अब मेरे ख्याल में उस दिन नबी उसको एक ओवर लेट लेके आया राशिद खान को. बिल्कुल. क्योंकि अगर थोड़ा सा पहले आ जाए उसको ज़्यादा रन दे देते डिफेंड करने के लिए तो वो उससे ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता था. लेकिन जब उसने अपना ओवर ख़त्म किया, ख़ासकर बाबर आजम का जो वो शॉट था जिस पे आउट हुए वो, उसके बाद तो ऑलमोस्ट मैच चला गया था अपने हाथ से. और फिर ये हमारे आसिफ अली की ब्रिलियंस है जो वो मैच उनसे ले गया. लेकिन अफगानिस्तान जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा कोशिश यही करेंगे कि उनकी बॉलिंग सेकंड आए और पाकिस्तान टीम पे वो उनकी बैटिंग पे प्रेशर डाल सकें. उसमें कामयाब तो हो गए थे वो. और ये इतनी मुसीबत वाली टीम है अफगानिस्तान, खासकर हमारे लिए तो है. लेकिन दूसरे लोगों का भी, क्योंकि उनकी एक तो ये है कि बड़े एग्रेसिव रहते हैं शुरू से जी. थोड़े से मार खा रहे हैं कि उनकी बैटिंग जो है वो अब वैसी नहीं रही जैसे मोहम्मद शहजाद की जो है परफॉर्मेंसेस. वो इसलिए कि वो थोड़ा सा उम्र उनकी होगी, फास्ट बॉलर्स पे इतना वो कमांडिंग नहीं रहे जितना पहले रहते थे. जैसे ही बिग हिटर, बट दिस टाइप ऑफ हिटर वो 5 मैचों में 1 में कामयाब आते हैं, कामयाब होते हैं. तो असगर उनके कप्तान जो थे पहले वो अब रिटायर भी हो रहे, उम्र होगी उनकी. नबी भी अब बैटिंग में इस तरह तो उसने किया है, लेकिन उसका नंबर का भी पीछे चला गया जी. इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर. दुनिया के हर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट में वो खेलता है. तो उनकी टीम तो ज़बरदस्त है. और फिर एक ये भी है उनकी टीम में चेंजेस आती जाती हैं. अच्छा. लड़के नए से नए आते रहते हैं, कोई ना कोई नया आप देखते रहते हैं. बहुत कम लोगों को पता होगा अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही, अपने स्टेडियम में मना रहे हैं जी. पिछले दिनों उनको काफ़ी एड मिली थी उनके क्रिकेट बोर्ड को, अमेरिकन
इंडियन एड का भी ज़्यादा थी वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की। राइट। उनकी अंडर 19 की जो टीम है हमेशा बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है, बहुत तगड़ी होती है, बहुत मुसीबत करती है। और उनकी सर अपनी पगीज़ा लीग भी होती है, उसमें भी सुना है जो आपकी क्रिकेट है वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है। बिल्कुल, आपको पता है कि ये अगर आप अपने पेशावर का देख लें, ये लोग बड़े कमिटेड होते हैं जी, कमिटेड बहुत होते हैं, और डरते नहीं किसी से जी, डरते नहीं, बिल्कुल आके मैच पूरी जान मारते हैं। और अनफॉर्चुनेट उनके लिए, एनीवे हमें तो जीतना था, हमें कोशिश करनी थी कि जितनी जल्दी अपनी सेमीफाइनल की जो स्पॉट है उसको सीमेंट कर सकें जी। एंड लेट्स होप पाकिस्तान कंटिन्यूज। सर आपको लगता है आई मीन बहुत अर्ली अभी भी 2 मैचेस हैं, एक नामीबिया के साथ है जिस पे हम डिस्कस करेंगे आज इन डिटेल, और एक स्कॉटलैंड के साथ है, लेकिन मुश्किल मैचेस चले गए हैं। डू यू थिंक वी आर थ्रू टू द सेमीज? जी खान कभी अब ये कह नहीं सकते डेफिनेटली, क्योंकि क्रिकेट बड़ी एक अजीब सी गेम। जी जी से अगर आप थोड़ा सा ध्यान ना दें तो फिर इनिशिएटिव अपोजिशन की तरफ चला जा सकती है, लेकिन यू नो आई एम कॉन्फिडेंट कि वी हैव डन इनफ टू गो इनटू सेमीफाइनल्स, गो इनटू द सेमीज। सर अब कमिंग बैक टू द गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपके ख्याल से वो क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आखिर में मैच इतना फंस गया था सर? डू यू थिंक हम जब बॉलिंग करवा रहा था पाकिस्तान तो कुछ एक्स्ट्रा रन्स लीक कर दिए, या थोड़े से कैजुअल हो गए थे टुवर्ड्स द एंड? शुरू में तो ऊपर नीचे 4-5 विकेट्स ले लिए थे, डू यू थिंक उसके बाद थोड़े से रिलैक्सड हो गए थे? रिलैक्स तो नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा गेम प्लान, थोड़ी सी टीम तितर-बितर हो गई थी पाकिस्तान की। उसमें एक तो ये है कि कई दफ़ा जब बल्ले पे बॉल आ रहा हो तो खाम खा के ये जो स्लो बॉल करना, जबकि दूसरी चीज़ें आपकी काम आ रही हैं, एकदम से स्लो बॉल करना, बिकॉज आपको स्लो बॉल करना आता है, तो वो जो स्लो बॉल होता है ना वो उमूमन गिरता है लेंथ पे, और लेंथ पे अगर थोड़ा सा बॉल रुके ना तो छक्का पड़ने के बड़े चांसेस होते हैं। और यही खासकर हसन अली का है, जब भी वो थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट कर रहा है इस टूर्नामेंट में, उसको मार पड़ रही है जी। एंड इवन हारिस भी आखिर में थोड़ा सा ऑफलाइन हुआ। और दूसरा ये कि इन्होंने अफगानिस्तान के जो बैट्समैन हैं उन पर आपको हमला करना पड़ता है, बम्प से करने पड़ते हैं एज फास्ट बॉलर्स, तो उनको काफ़ी बॉल इन्होंने आगे किए। अच्छा। तो इससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ, और जब उनका एक टोटल बन गया था तो ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को तो पता है कि ये अब हमें तंग करेंगे, एंड पाकिस्तान वाज अंडर प्रेशर। फिर जो इतने मुद्दों से रन किया आ रहा था रिजवान, वो जल्दी आउट हो गया, और हमने शुरू के जो ओवर थे मुजीब के उसको कोशिश नहीं की रन करने की, प्रेशर में खेले उसके अगेंस्ट, वो करने से वी प्लेड इनटू हैंड्स ऑफ राशिद खान जब वो बॉलिंग करने के लिए आए, और शुरू में ही लेकर आ गए थे। आई मीन पूरा स्पेल कंप्लीट करवा लिया था मुजीब का, लेकिन अगर उसी जैसे उनका खत्म हुआ था राशिद को 2 ओवर करवा देते उस वक्त, अच्छा, तो पाकिस्तान की बैटिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता। बिल्कुल, वो पीरियड जो थोड़ा सा पाकिस्तान को रिलीफ मिली, बाबर ने 1-2 चौके लगाए, तो उससे पाकिस्तान की अपर हैंड आ गया था। तो सर इस नबी की कैप्टनसी क्रिटिसाइज हो रही है, तो इसका मतलब है फॉर द राइट रीजंस उसने मे बी डिडंट गेट द ट्रिक राइट। जी बिल्कुल, अगर आपने कमेंटेटर्स की भी जो इतने एक्सपर्ट बैठे हुए थे वो भी बार बार कह रहे थे वेज राशिद, तो उसको थोड़ा लेट लेके आया वो, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी है कि राशिद को जो आगे के ओवर कराएंगे, राशिद कैन डिफेंड एनी टोटल, व्हिच ही डिड, या क्वाइट सक्सेसफुली डिड। टचवुड पाकिस्तान ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, आसिफ ने आके छक्के मार दिए जिसकी वजह से पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, लेकिन राशिद खान सर वाज वेरी गुड विद द बॉल। सर पाकिस्तान की इनिंग्स को थोड़ा सा डायसेक्ट करते हैं, इनफैक्ट बॉलिंग से स्टार्ट करते हैं। इमाद वसीम वाज द मोस्ट सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ टेकिंग विकेट्स, उसने 2 विकेट्स लिए, इकोनॉमिकल भी काफ़ी ज़्यादा थे इमाद की, आई थिंक 6.25 की इकॉनमी थी। हाउ डिड यू फाइंड हिज बॉलिंग? ब्रिलियंट। मैं तो थोड़ा सा क्रिटिकल भी था जब उसको 2020 में ड्रॉप किया है पिछले दिनों में, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई थी उन्होंने क्यों उसको ड्रॉप किया। हाँ, क्योंकि वो दुनिया का हर फ्रेंचाइज में टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है, बिल्कुल, फिर कंसिस्टेंटली पाकिस्तान से परफॉर्मेंस देता है, और नई गेंद पे आगे जब वो बॉलिंग करता है तो इतना आसान नहीं लोगों, अब सबको पता है उसका बॉल अंदर आता है, अगर सबको पता है अंदर आता है तो मार क्यों नहीं पाते उसको। अब तो काफी टाइम से खेल रहे हैं, पहले कहते थे कि 1 साल 1.5 साल में एक्सपोज हो जाएगा, देन दे नो एग्जैक्टली हाउ टू प्ले। इज अ वेरी क्लेवर बॉलर, अंडर 19 के ज़माने से ऐसी बॉलिंग करता है। अच्छा, स्पिन तो कभी भी नहीं करता था वो, लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देता है, और फिर एक लेफ्ट आर्मर के लिए ज़ाज़ाई के आउट करना जल्दी, ये बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान के लिए, और एक तरफ से गैम्बल भी था इसके साथ नए गेंद से करना, क्योंकि
शहजाद जो है आजकल सिर्फ स्पिनर्स को मारता है, फास्ट बॉलर्स पे थोड़ा सा हिला हुआ है। तो उसके खिलाफ भी करना, मैंने उसको इसके अगेंस्ट इमाद के अगेंस्ट बड़ी अच्छी बैटिंग करते देखा हुआ है, छक्के मारते देखा हुआ है। अच्छा, तो इसी सिचुएशन में आके इमाद ने जो बॉलिंग की ज़बरदस्त थी। सर अब शाहदाब खान और शाहीन शाह अफरीदी की भी बॉलिंग अच्छी रही एक बार फिर, दोनों ने एक विकेट्स लिए, दोनों की ही इकॉनमी 5.5 की रही। बस शाहदाब और शाहीन में एक डिफरेंस ये था कि शाहीन ने एक एक्स्ट्रा नो बॉल करवा दी थी। तो उनकी बॉलिंग आपको कैसी लगी? ये दोनों बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैच स्टार्ट होता है तो जिस अंदाज से शाहीन स्टार्ट लेता है जी, और थोड़ा सा जज्बाती सा हो जाता है। ये सिर्फ इसमें ही नहीं, PSL में भी जब बॉल लगता है पैडों को तो एकदम से अपनी बस आउट है, हालांकि क्लियरली बॉल बाहर जा रहा होता है, लेकिन यू कांट फॉल्ट इट। वो आता है, उसको पता है कि आई एम द स्पेयर हेड, मुझे विकेट लेनी है नए गेंद से, और विकेट लेता है नए गेंद से, और एंड पे भी आके फिर उसका स्लो बॉल जो है तो ऐसे कर पकड़ के मारता है वो, और फिर यॉर्कर भी करता है, फिर क्रीज भी यूज़ करता है। तो बॉलर तो वो बन चुका हुआ है, ज़बरदस्त। हाँ, अब उसका भी फिटनेस बरकरार रखनी है जी, और परफॉर्मेंस देते जाना है। आई थिंक आप देखेंगे कि विद इन नेक्स्ट ईयर और सो वो दुनिया का नंबर 1 हो जाएगा। होपिंग सो सर, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग। की बॉलिंग की आपने बात की जी, तो ज़बरदस्त। टूर्नामेंट से पहले थोड़ी सी फॉर्म इतनी नहीं थी, लेकिन जब टूर्नामेंट आया, बड़ा टूर्नामेंट आया, स्टेपिंग अप, विकेट भी ले रहा है, रन भी रोके हुए हैं, बिल्कुल। तो उससे बाद जब आप मिडिल की ओवर में विकेट लेनी शुरू कर देना तो फिर आपका अपर हैंड हो जाता है डेफिनेटली। और सर हारिस की आपने पहले भी थोड़ी सी बात की थी कि अच्छा स्पेल था, एक विकेट भी ली, थोड़े से एक्सपेंसिव थे, सो उनकी बॉलिंग के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हो जाता है, एक तो प्रेडिक्टेबल है काफ़ी कि सारा इन स्विंग पे आ जाते हैं और फुल लेंथ पे आ जाते हैं, राइट। हालांकि हैज़ द पेस जो थोड़ा मिक्स करे, उसको बाउंसर के साथ एक आध बाउंसर जरूर करे ओवर में। अच्छा, मतलब वेरिएशंस की थोड़ी कमी लग रही है उनकी बॉलिंग में? नहीं, वेरिएशन है उसके पास, लेकिन वो थोड़ा सा एक आध बॉल पे ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उसको रिवर्स जब होती है तो सक्सेस रेट आपका बढ़ जाता है, बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है जैसे हर बॉल पे आपको विकेट मिलेगी, और खासकर उन पिचेस पे जो बॉल लो रहता है वहाँ पे इन स्विंगिंग यॉर्कर्स जो है बड़ा कामयाब आता है, कामयाब होता है। तो उसको आदत पड़ी हुई है जिस तरह की बॉलिंग की। अभी तक उसने अपनी इस बॉलिंग को इससे ज़्यादा डेवलप नहीं किया जो कि कर सकता था। वो 2-2.5 साल से जब वो बॉलिंग कर रहा है, बिल्कुल, तो उसको दूसरा भी कोई बॉल, अब जैसे राइट हैंडर को बाहर निकालना, बिल्कुल, नए गेंद के साथ, और फिर रिवर्स में भी जब बॉल हो रहा हो तो उसको बाहर निकालना, ताकि इससे गैसिंग गेम, हम बैट्समैन के माइंड से खेल रहे होते हैं, उसको धोखा देने की कोशिश कर रहे होते हैं। सर ये आपने एक बड़ा पॉइंट अच्छा उठाया है। अब प्लेयर की भी ऑफ कोर्स ये ड्यूटी होती है कि अपने कंफर्ट जोन में ना रहे, उससे बाहर निकले, एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन कोचेस की भी, पाकिस्तान के लिए ही इज़ अ गुड फाइंड। अब ऑफ कोर्स आपके T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में है तो एक अच्छा प्लेयर हो गए, तो सर हाउ इफ वी फाउंड हिम सिंस 2.5 years, आपने अकेडमी में पाकिस्तान में भी टाइम गुजारा है, तो कितना टाइम स्पेंड होता है इनके साथ और इन चीज़ों पे कि वेरिएशंस इनकी डेवलप हों? देखिए, उसके साथ वक़ार यूनुस तो काफ़ी अर्से से उसके साथ और बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों की, अच्छा, बॉलिंग की, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। वक़ार के साथ बहुत काम किया होगा, फिर अजहर महमूद भी उनके साथ था, फिर आकिब जावेद ने इनिशियली बहुत काम किया, अभी उसके साथ लाहौर के अंदर में कर रहे हैं जी। तो आप प्ले पे भी डिपेंड कर रहा होता है, खासकर जब प्रेशर पड़ता है, सो यू ट्राई एंड गेट बैक इनटू योर कंफर्ट जोन। हाँ, उस पर आप एतबार कर रहे होते हैं जी। हाँ, लेकिन कई दफ़ा ये मार खा जाता है उस वजह से, लेकिन मेरे ख्याल में बॉलिंग तो बड़ी ज़बरदस्त कर रहा है, विदाउट डाउट अच्छी कर रहा है। हाँ, विकेट भी ले रहा है और इज लुकिंग गुड, और पिचेस उसको सूट कर रही है। अच्छा, पिचेस भी सूट कर रही है, जहाँ भी बॉल नीचे रहेगा, रिवर्स होगी, वहाँ पे तंग करेगा, वहाँ पे तंग कर सकता है। सर हसन अली की भी आपने ऑलरेडी बात की है, बस मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा मजीद डाइसेक्ट करें हसन की परफॉर्मेंस को अगेंस्ट अफगानिस्तान। 2 नो बॉल्स फिर से कराए थे, एक वाइड भी कराया था, आखिर में कुछ एक्स्ट्रा रन्स भी उनकी वजह से लीक हो रहे थे, लग रहा था शायद उनकी बॉल पे हिटिंग कंपैरेटिवली आसान हो गई है, एक्सपेंसिव भी रहे उनका स्पेल काफ़ी ज़्यादा। फॉर्म जो है ना वो आनी जानी होती है। व्हाट इज़ वरिंग मी इज ये जो नो बॉल कर रहा है जी, हमने उस दिन भी डिस्कस की थी। नो बॉल एक तो एक्स्ट्रा बॉल हो जाता है, उसके बजाय फ्री हिट मिलती है जी, तो फिर एकदम से आपने मोमेंटम बनाया हुआ है, दूसरे बॉलर से मोमेंटम बनाया हुआ है, वो टूट जाता है, वो उससे छक्का लग जाता है, चौका लग जाता है,
ना भी लगे तो रिदम, टीम की रिदम टूट जाती है, बॉलर की तो टूटती है, पूरी टीम की रिदम, पूरी टीम डाउन हो जाती है। तो ये जो है सिर्फ प्रैक्टिस में ठीक हो सकता है। और does he not practice enough, sir? I'm sure he does, I'm sure he does, but even if he does, कभी कभार ये इस तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं, राइट। हाँ जी, तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए आपको नेट में जाना पड़ता है, ज़रूरी जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम में जाना पड़ता है, कोच को खड़ा करके बॉलिंग करनी पड़ती है और लंबी लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है जी। हाँ, क्योंकि ये नॉर्मली आती कहाँ से है, ये प्रॉब्लम ये आती है जब हम नेट में बॉलिंग करते हैं, थोड़े से लैक सी आगे थोड़ा बॉल कर दिए, ध्यान ना दिया, हम नो बॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में खासकर बॉलर्स में ये आम होता है कि जो नेट में नो बॉल करते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे मैच में नहीं होता, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। वो जो नेट्स में होता है वही रेप्लिकेट होता है, नेट में जो हम करते हैं वही हम लेके जाते हैं। तो ही नीड्स टू रेक्टिफाई दिस। और मैं यहाँ तक जाऊँगा कि अभी ये जो इसको पीरियड मिला है आखिरी मैच के बाद, और अब जो नामीबिया का मैच है, एक तो इसको खिलाना नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, और नॉट दैट आई वांट हिम व्हेन वी ड्रॉप हिम, आई वांट हिम टू गो ऑन प्रैक्टिस। एक तो दूसरे बंदे को मोहम्मद वसीम को चांस देना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद वसीम अभी तक जितना भी पाकिस्तान के लिए खेला उसने बुरी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दी ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। और हमें पता भी नहीं है कि आगे जाके कहीं इंजरी ना आ जाए या कोई ऐसी पिच ना आ जाए जो इसको ज़्यादा सूटेबल हो बिल्कुल वसीम को। यहाँ तो टेस्ट हिम आउट ना, अगले 2 मैचों में अगर अच्छे से बॉलिंग नहीं होती जी या नो बॉल भी करता रहता है, देन यू हैव टू ड्रॉप हिम ऑफ कोर्स। हाँ, सो बेटर डू इट नाउ देन डूइंग इट लेटर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बड़े अपने अच्छी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया और स्पेशली लेकर भी आए हुए हैं ना, नाउ दैट यू आर काइंड ऑफ सेफ, तो आई थिंक आप एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कर सकते हैं। मैं आपसे इनफैक्ट अगला सवाल यही पूछने वाली थी कि गोइंग फॉरवर्ड शुड देयर बी अ चेंज इन पाकिस्तान्स बॉलिंग स्ट्रेटजी? एंड आई डोंट थिंक इट विल बी एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इट विल नॉट बी एन एक्सपेरिमेंट, इफ सिचुएशन डिमांड्स अच्छा द पाकिस्तान प्लेयर्स ऑल द एक्स्ट्रा प्लेयर्स जो खेले हुए हैं। इसकी आपको जो रिसेंट मिसाल दे देता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान ने जीती जी, तो उससे पहले इंडिया की टीम बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही जी, हर टोटल बड़ी आसानी से चेज़ किए जा रहे थे। तो जो उनके 5, 6 और 7 नंबर के बैट्समैन थे वो टेस्ट बारी नहीं जी। और मुझे बल्कि बयान भी दिया था टूर्नामेंट उस मैच फाइनल से पहले कि अगर पाकिस्तान अर्ली विकेट्स ले लेता है तो इंडिया पे बड़ा प्रेशर आ जा रहा है, क्योंकि 2-3 हफ्ते से उनके काफ़ी सारे बैट्समैन ने बैटिंग ही नहीं की। सिमिलरली पाकिस्तान का जो है स्क्वाड जो है एंड वी वेल कवर्ड। नवाज बिल्कुल खेलना चाहिए, क्योंकि अभी पता नहीं है पिचेस और कितना स्पिन करना शुरू कर देंगी। टूर्नामेंट गोइंग इनटू फाइनल फेज, तो पिचेस आर गेटिंग टायर्ड, तो उसमें गेंद ग्रिप करेगा, गेंद स्पिन हो सकता है। देन हफीज की जो बैटिंग फॉर्म है तो इतनी खास नहीं है इस वक्त। Yes, it's a bit of a concern. Maybe he needs a little bit of rest, and we need somebody like Haider Ali to come in Yes. and bat just in case we finish up playing him in the game. सरफराज को खिला सकते हैं आप, उसको भी रिजवान को एक आध मैच में रेस्ट। अगर रेस्ट देना किसी को तो ये वाला मैच है, राइट, क्योंकि सेमीफाइनल में अगर हम जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि जो आखिरी मैच है अगेंस्ट स्कॉटलैंड हम अपनी वो टीम से खेलें जो आपने आगे जाके खिलानी। अच्छा, मतलब ये दोनों हमारे लिए इतने रिलैक्स्ड मैचेस नहीं है। नामीबिया वाला है क्योंकि सेमीफाइनल की तैयारियां प्रैक्टिस रहेगी द मैच अगेंस्ट स्कॉटलैंड, इसलिए मैं कह रहा हूं ओके, वेरी गुड पॉइंट, ये तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा सर, अब थोड़ी सी बैटिंग पे भी नज़र डाल लेते हैं। मुजीब के पहले ही स्पेल में मोहम्मद रिजवान की विकेट गिर गई थी, 8 रन्स बनाए थे। फिर फ़खर जमान ने 30 रन्स बनाए, लेकिन आपका मिडिल फिर से टेस्ट हुआ, थोड़ा सा अनइम्प्रेसिव लगा। आपने मोहम्मद हफीज़ की बात भी की, ओनली मैनेज टू स्कोर 10 रन्स। Then Malik contributed but only with 19 runs. So how impressed or unimpressed were you with Pakistan's batting especially? देखें, एक तो I knew they were under pressure, जो जिस तरह की बॉलिंग है अफगानिस्तान की। रिजवान में अनलकी वो जैसे आउट हुआ, लेकिन what is worrying me is हफीज़ फैंटास्टिक क्रिकेटर, जब वो चलता है तो मैच लेके चलता है, अकेले जीत जाता है मैच, जी, फिनिश करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम दी PSL और ये जो टूर्नामेंट व्यू है, मेरे ख्याल में 85 to 90% ऑफ द टाइम वो बाउंड्री लाइन पे कैच हुआ। यस। अब इस मैच में जिस सिचुएशन में उसने मारी है हिट, वो बनती नहीं बनती थी। और कई दफ़ा PSL में भी किसी ने हाथ पाँव में गेंद मारने के बजाय चौका मारने की कोशिश की, ओवर द रोप्स उसको मार दिया, कैच होकर चला जाता है।
जो बड़ा अनहोनी सी बात है कि इतना एक्सपीरियंस बैट्समैन और जो जिसको लंबा लंबा खेलने की आदत है वो बार बार क्यों एक ही मिस्टेक कर रहा है, एक मिस्टेक कर रहा है जी। और सर फ़खर के बारे में, मतलब ऑफ कोर्स रिजवान की बॉल ही अच्छी थी जो मुजीब ने करवाई, सो वी डोंट क्वाइट ब्लेम हिम, बट फ़खर डू यू थिंक ही कुड हैव मैनेज टू समहाउ स्टे ऑन द क्रीज? फ़खर का आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पहले 6 ओवर के बाद जब उसकी बैटिंग होती है तो यू नेवर नो कि कभी जैसे 1 या 2 डॉट बॉल खेले जी, फिर वो उठाता है बॉल, राइट, मारता है, ये चांस में कि जिस दिन वो खेल गया हमारे लिए आसान कर देगा। दिस इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर, और आपको इस तरह का प्ले अपनी 11 में चाहिए होता है, प्रोवाइडिंग यू हैव इनफ कवर अराउंड हिम। आपको इस तरह का Also he managed to score 30 runs, एक छक्का भी मारा, 2 चौके भी मारे, तो I think he did his role. He did his role, देखें, लेकिन how does the opposition come back into the game? Yes. वो इसी तरह से आ सकती है कि विकेट ले, जो बार बार मैं बात करता हूँ मिडिल ओवर में विकेट लेने चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि दूसरी टीम गिरी होती है बिल्कुल, तो जैसे उनको कोई चांस मिलता है, खासकर चांस जो ऑपोजिशन की गलती से हो, तो फिर एकदम से फील्डिंग टीम वापस आ जाती है मैच में। Right. तो वो वैसे ही हुआ, वो आगे मैच में वापस आ गए, फिर हफीज़ ने वो शॉट मार दिया, तो देन थिंग्स स्टार्टेड टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम पाकिस्तान। उस वक्त वो राशिद भी बॉलिंग करने के लिए था इन द मिडल ऑफ इट्स बैट, तो इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। राइट। अच्छा सर, बाबर आजम के नॉक पे भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ हिज बैटिंग? प्लेड कैप्टन्स नॉक, उसने 51 रन स्कोर किया और 47 डिलीवरीज, लेकिन जिस बॉल पर वो आउट हुए, राशिद खान की जो डिलीवरी थी, उससे पहले ही अनाउंस कर दिया था जो MC थे स्टेडियम में कि राशिद खान के स्पेल की आखिरी बॉल है, और इससे पहले कि उनकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए उधर बाबर की विकेट गिर चुकी थी। इट वाज एन एरर, और कोई ज़रूरत नहीं थी, उससे पहले बचे भी बड़ा आसान कैच छोड़ दिया उन्होंने। जब वो कैच छोड़ा तो मैं समझा ये ले जाएगा टीम को साथ, और लेकिन एक तो उन्होंने शीट एंकर रोल प्ले किया, बहुत अच्छा खेले, जैसे वो खेलते हैं वैसे ही। तो उनसे इस गलती की तवक्को नहीं थी, लेकिन वो उनके उस साइड की बाउंड्री काफ़ी छोटी थी जी, तो वो शायद वो सोचे कि बुगली है, मैं इसको मार दूंगा तो क्लियर कर दूंगा, ज़रूरत नहीं थी। और उससे पाकिस्तान टीम तो बहुत ही अंडर प्रेशर आ गई थी। फैंस भी आए हुए थे अंडर प्रेशर। नॉर्मल इस तरह की गलती जब होती है आपकी टीम हार जाती है, लेकिन हेड्स ऑफ टू आसिफ अली एंड शुएब मलिक, तो जो गेम को आगे ले गए। लेकिन बाबर कभी ना ऐसी गलती करता नहीं है, तो उसको माफ़ करता रहना चाहिए। जी सर। अच्छा सर, आसिफ पे भी थोड़ी सी इन डिटेल नज़र डालते हैं। एक और शानदार परफॉर्मेंस, एक और पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस, 25 रन ऑफ जस्ट 7 डिलीवरीज और 4 छक्के तो उनके फेमस हो ही रहे हैं। रिमेंबर द नेम आसिफ अली। दिस इज अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, और somehow you had that faith in him कि ये कर सकता है कुछ इस तरह से। राइट। आई डिडंट थिंक एक ही ओवर में कर देगा, तो लेकिन जैसे जैसे ओवर करता गया, यू गॉट द फीलिंग कि ये कहीं एक ही ओवर में ना कर दे, एंड ही डिड दैट। आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर हिम। जो उसके बेटी का जो इंतकाल हुआ था, उसके बाद 1-2 साल बहुत उसमें कठिन गुजरे क्रिकेट में भी, और अब जब वापस आया तो इस टूर्नामेंट में इट वाज़न्ट अ सरप्राइज सिलेक्शन, क्योंकि वो परफॉर्मेंस तो दे रहा था 2020 में, लेकिन से बहुत क्रिटिसिज्म फेस कर रहे थे। आई थिंक बाबर वाज द ओनली पर्सन रियली दैट शोड सो मच फेथ इन हिम। उन्होंने कहा जो भी हो जाए, जितना भी प्रेशर है, आई थिंक आई वांट टू गो विद हिम। बिल्कुल, कप्तान को जो खासकर कप्तान के जब आपको इस तरह की बैकिंग मिले, कॉन्फिडेंस बहुत हाई चला जाता है, इसलिए बार बार लोग लिखते भी थे कि बाबर की ज़्यादा सेव होनी चाहिए। जी। तो अब बाबर कोई छोटा बच्चा तो रहा ही नहीं, जी 19 साल का, जिसकी बात ना आप सुने। इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, पूरी दुनिया उनकी इज्जत करती है, ही नोज ऑल द अदर टीम्स इनसाइड आउट। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर बाबर एज वेल, क्योंकि इस तरह के बंदे को बैक करके जब परफॉर्मेंस आती है तो अपना कप्तान का स्ट्रेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सर, लोग बात माननी शुरू हो जाते हैं। बट गोइंग बैक टू आसिफ, ज़बरदस्त टूर्नामेंट जा रहा है उसके लिए, एंड ही डिजर्व दैट, क्योंकि जब भी इस नंबर पे आप बैटिंग करने आते हैं, बड़ा मुश्किल है कि आप परफॉर्मेंस से, क्योंकि आपको जैसे 12 ओवर चाहिए था, 13 ओवर चाहिए, मारो, और जब कभी पहले बैटिंग कर रहे हो तो 3-4 ओवर ही हाथ में आए, तो आपको जितना लंबा स्कोर को लेके जा सकते लेना पड़ता है, तो आपको अनड्यू रिस्क लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो
अगर तो ये 3-4 पे बैटिंग करता हो जी, और फिर फेल होता हो तो फिर बनता भी है कि आप इसे क्रिटिसाइज करें। लेकिन अगर इतना नीचे आता है हाँ जी बिल्कुल, तो अगर अगेन यू नीड समबडी लाइक हिम बैटिंग एट दैट नंबर, जो कि इस तरह टारगेट चेज कर रहा हो, एवरेज बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पहले बैटिंग में आके 2-3 ओवर जो है उसमें मैक्सिमम एडवांटेज ले जाए। राइट सर, ठीक है। अच्छा सर, अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में भी बार बार आ रहा है और हमारे एक फ़ैन है अली, उन्होंने कराची से ब्राइटो पेंट स्पोर्ट्स के फेसबुक पेज पे क्वेश्चन भेजा है। आसिफ नीचे से आके छक्के मार रहे हैं और हमने लास्ट 2 मैचेस में देखा है कि वो जितवा रहे हैं पाकिस्तान को मैचेस, तो रिस्क है, जैसे आपने भी बताया कि रिस्क लेना पड़ता है, तो अभी तक तो ये रिस्क पाकिस्तान के फेवर में चले हैं और जो उन्होंने शॉट्स खेली हैं, व्हाट इफ इन द फ्यूचर ही इज अनएबल टू स्कोर दैट रन्स, विल पाकिस्तान टीम बी इन ट्रबल? बिल्कुल हो सकती है, और ये कोई आदतन तो मंसूबा बना के तो नहीं चलती पाकिस्तान टीम कि आसिफ नहीं फिनिश करनी है, तो एज इट हैपन आखिरी 2 मैचों में वी नीडेड हिम एंड ही केम अप विद द गुड्स, लेकिन ये कोई कोशिश तो होगी पाकिस्तान की पहले जो 3-4 बैट्समैन हैं वो ही इतना डैमेज कर जाएं कि किसी की जरूरत ना पड़े जी, बट अभी नाउ ना खासकर 2020 में देखें हिटर तो मारनी पड़ती हैं, विकेटें तो गिरती हैं, बिल्कुल सर, तो चांसेस लेने पड़ते हैं, नहीं हो सकता जैसे अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान जीत गया 10 विकेटों से हमेशा ऐसा ही होगा, तो नीड समबडी लाइक हिम। कुछ लोग ये भी कहे कि उनको नंबर 3 पे भेजें, यस सर, ये भी क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन वो जो उसके स्किल्स हैं वो नंबर 3 के नहीं हैं। नंबर 3 पे आकर आपने ऐसे एक उठा दी और आउट हो गया तो टीम का उठना मुश्किल हो जाना जी, एंड देन बॉलर्स आर फ्रेश, नया गेंद उनके पास होता है, इतनी आसानी से छक्का नहीं खा लेते वो नए गेंद पे, सो इस गॉट स्किल्स जिस नंबर पे है उसी पे यूज़ करनी चाहिए, उसी पे यूज़ करनी चाहिए। आप लोगों के पास भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं मुदस्सिर सर के लिए तो प्लीज़ सेंड देम अक्रॉस, यू कैन यूज़ द हैशटैग आस्क मुदस्सिर एंड विल आस्क हिम टू आंसर योर क्वेश्चंस। अब मेरे पास भी आप लोगों को देने के लिए एक सवाल है और अगर आप इस सवाल का सही जवाब देंगे तो आपको मिलेंगे ब्राइटो पेंट्स की तरफ से गुडी बैग्स, और क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज विच प्लेयर बिकेम द फास्टेस्ट कैप्टन टू 1000 T20 इंटरनेशनल रन। ये रिसेंटली ही रिकॉर्ड बना। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो प्लीज़ ब्राइटो पेंट स्पोर्ट्स के पेज पर जाएँ और जवाब दें, एंड यू कैन बी वन ऑफ आवर लकी विनर्स। सर आपको पता है सवाल का जवाब? नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा। सर रिसेंट रिकॉर्ड बना है, आसान है भी, कुछ उन प्लेयर्स में से इनका नाम है जिनका हमने जिक्र भी किया। सर चल एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट टुडेज गेम, पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया। द एक्शन शिफ्ट्स टू अबू धाबी। नामीबिया की टीम पे हम चाहते हैं कि आप हमें इनसाइट्स दें, क्योंकि आपने उनको प्रैक्टिस करते हुए भी देखा है, मैचेस खेलते हुए भी देखा है, कुछ लड़कों को आप जानते भी हैं। सो एंड दे हैव बीन क्वाइट इम्प्रेसिव इन देयर T20 वर्ल्ड कप कैंपेन। पहले आए, उन्होंने ग्रुप स्टेजेस खेले, क्वालिफाइड, गॉट इनटू द सुपर 12, स्कॉटलैंड को बीट किया, अफगानिस्तान से हार गए। तो क्या कहेंगे सर आप इस टीम के बारे में? देखिए, मैं नामीबिया से मेरा वास्ता कोई पिछले 16-17 साल से। अच्छा। क्योंकि मैं जब केन्या में था जी तो अमूमन हम नामीबिया जाया करते थे टूर्नामेंट्स खेलने के लिए, ICC के भी और अपने भी जो टूर्स अरेंज किए जाते हैं। अच्छा। तो उनकी एक थोड़ी प्रॉब्लम है कि उनके काफ़ी सारे एस्टैब्लिश प्लेयर वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, वहाँ खेलते हैं, तो अवेलेबल नहीं होते। लेकिन ये जो टीम है इनकी, एक तो काफ़ी सारी इनकी साउथ अफ्रीका की बैकग्राउंड होती है और बड़े एग्रेसिव होते हैं बाई नेचर, ऑस्ट्रेलियंस की तरह। अच्छा। और साउथ अफ्रीकन की तरह होते हैं, तगड़े होते हैं। इनका जो फास्ट बॉलर है ट्रम्परमैन, लेफ्ट आर्मर, ही इज़ क्वाइट शार्प। यस। और शार्प हो उसके बाद लेफ्ट आर्मर का बॉल अंदर ना शुरू हो जाए राइट हैंडर को, तो वो काफ़ी मुसीबत डाल देता है, और उसने डाली भी है। इस टूर्नामेंट में विकेट नहीं है जी, और प्रैक्टिस मैच में तो बहुत ज़्यादा विकेट ली। अच्छा। बड़ी आसानी से उनको नामीबिया को मैच जितवा रहा था। अच्छा। स्कॉटलैंड के अगेंस्ट भी सर उसने 3 विकेट्स लिए। बिल्कुल ही, इनफैक्ट अनलकी ज़्यादा लेनी चाहिए थी। अच्छा। हाँ, टैलेंटेड बॉलर है सर, बहुत टैलेंटेड, एग्रेसिव है। जैसे मैंने कहा वो सारी काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। फिर उनका क्रेग विलियमसन जो बैट्समैन है, ही इज़ बीन अराउंड फॉर द लास्ट 15 years। वाओ। इज़ एन एस बैट्समैन, बड़े एक्सपीरियंस बैट्समैन है और बहुत खूबसूरत खेलते हैं, एंड इज एग्रेसिव अगेन, रन बनाने आते हैं उसको, तेज़ी से बनाने आते हैं। अच्छा। सर उनके साथ ओपन करते हैं माइकल वैन लेंगेन, तो आपको लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा और एक खतरनाक सा ओपनिंग स्टैंड दे सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। आपको नई गेंद पे इनको आउट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे फिर वो स्मिथ में आ जाते हैं जो कि ऑलराउंडर हैं,
तो अगर तो आप विकेट नहीं लेंगे तो फिर हमें तंग करेंगे। और दूसरा प्लस पॉइंट जो इस टीम का है, विच इज़ अ ग्रेट प्लस पॉइंट, वो है डेविड वीसे। रिसेंटली वो साउथ अफ्रीका को छोड़ के दोबारा नामीबिया आ गया है, और उसकी अभी तक जो परफॉर्मेंस है, हर मैच में वो जैसे वो लाहौर कलंदर करता था, विकेटें भी ले रहा है, रन भी कर रहा है, छक्के चौके भी मारता है, प्रिसाइज होती है उसकी बैटिंग। जी जी जी, और कैसे कंट्रोल में रखता है गेम। इज अ फिनिशर, यस, इज अ फिनिशर, फैंटास्टिक फिनिश करके आता है। बिल्कुल, को मेरे जैसा वो मार के 10 रन चाहिए, 12 रन चाहिए, फिर खड़ा करके आ जाए, कुछ दूसरे करेंगे नहीं, इज अ फिनिशर, फिनिशेस द गेम। और बॉलिंग में भी ये करता है। अच्छा, बॉलिंग में भी यही करता है, यॉर्कर मारता है, स्लो बॉल मारता है, कटर्स मारता है, हर चीज़ करता है, लंबा भी है। हाँ, तो लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा ना जी, बहुत कॉन्फिडेंट प्लेयर, किसी पे छोड़ते ही नहीं है, जो मर्जी सिचुएशन हो उस हिसाब से खेलता है, उस हिसाब से वर्सेटाइल प्लेयर है। अगेन इन बॉलिंग फिनिशेस द गेम, बोथ इन बॉलिंग एंड बैटिंग। जी बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट है। सर मिडिलमैन के पास जेन ग्रीन भी हैं, जेरार्ड एरिस्मस भी हैं जो कि कैप्टन भी हैं टीम के, और डेविड वीजे के बारे में तो आपने बात करी, जे स्मिथ भी हैं। तो बैटिंग आपको लगता है कि अच्छी है जो पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट रन बना सकती है? और बना सकते हैं। एरिस्मस बिलोंग्स टू क्रिकेटिंग फैमिली, और जो है नामीबिया की, वो बहुत ताल्लुक है काफ़ी देर से अच्छा क्रिकेट के साथ। तो ये सारे प्लेयर्स जो है ना काफ़ी एक्सपीरियंस में हैं। दे मे नॉट हैव एक्सपीरियंस इन द 2020 इंटरनेशनल 2020, लेकिन दे हैव बीन ऑन द आईसीसी सर्किट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, तो रिसेंटली नामीबिया एक्टिव भी काफ़ी रही है, टूर्स बड़े अरेंज किए हैं। सो दे हैव कम इनटू दिस टूर्नामेंट एट द बैक ऑफ सम टॉप क्लास गेम, मुख्तलिफ टीमों के साथ वो खेल के आ रहे हैं। तो प्रेपरेशन, यू कांट फॉलो देयर प्रेपरेशन, वो तैयारी करके आए हैं। ऑब्वियसली दे प्लेइंग अगेंस्ट क्वालिटी टीम नाउ इंटरनेशनल, जो दूसरी जैसे फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान है, यू डोंट ऑलवेज कम अप अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ शाहीन अफरीदी नए गेंद पे, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल पाकिस्तान के वॉल्यूम को तंग कर सकती है, लेकिन वो उनके बैट्समैन भी इतने केपेबल हैं कि वो पाकिस्तान की तगड़ी बॉलिंग के अगेंस्ट भी रन्स करने की काबिलियत रखते हैं। आप देखें इस टूर्नामेंट में जैसे आपके 140-150 रन होते हैं, दूसरी टीम पे प्रेशर आ जाता है। जी सर। अच्छा सर, और बॉलिंग पे आपने ऑलरेडी थोड़ी सी जिक्र किया, नज़र डाली है, और रुबेन ट्रम्पलमैन की आपने बात की है, वो सक्सेसफुल इन द टूर्नामेंट, अभी तक अच्छे खासे विकेट्स भी लिए हैं। अगेंस्ट स्कॉटलैंड मैन ऑफ द मैच भी थे, 17 रन दिए, 3 विकेट्स लिए। आपको लगता है और ज़्यादा विकेट्स ले सकते थे, बट एज इट इज़ काफ़ी डैमेज कंट्रोल किया। डेविड वीजे की भी बात की आपने, जैन फ्राइलिंग भी हैं, जे स्मिथ भी हैं। तो ओवरऑल इनकी जो बॉलिंग है वो भी ख़तरनाक है, जो पाकिस्तान की बैटिंग को तंग कर सकती है। पाकिस्तान ने आई डोंट थिंक इनके अगेंस्ट काफ़ी क्रिकेट खेली है। नहीं, उनका नॉलेज कुछ इतना ज़्यादा नहीं होगा इनके अगेंस्ट। सरप्राइज दे कैन टेक बाय सरप्राइज, बट दीस डेज ऑल द फुटेज इज अवेलेबल। आई एम श्योर जो पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं उन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी होगी, क्योंकि उसके बगैर तो आप टूर्नामेंट में जा ही नहीं सकते। और देखें उनकी बॉलिंग अच्छी है, पर इतनी नहीं है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तकलीफ में दे। प्रोवाइडिंग अच्छी पिच पे मैच हो रहा है, जब पिच थोड़ी ऊंची नीची होती है तो फिर जो कम जोर वाली अपोजिशन होती है ना, वो भी एट पार आ जाती है पिच की वजह से। और लेकिन आई थिंक अबू धाबी की पिच काफ़ी बेहतर खेल रही है। जी, आपने हमें बताया था कि अबू धाबी की कंपेयर टू द 3 वेन्यूज़, अबू धाबी की जो पिच है वो सबसे ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है शायद। और दूसरा ये है कि यू हैव टू बी वेरी क्लेवर इन अबू धाबी, क्योंकि वो बहुत बड़ी ग्राउंड है, बहुत बड़ी ग्राउंड है। तो सिर्फ छक्कों पे आप इन्हसार नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको 2 रन 3 रन भी बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। कोई बता दे सर हमारी टीम को भी कि आसिफ पे ओवर रिलाय ना करें, पहले से ही ऊपर से ही अपना काम पूरा। नहीं, लेकिन अबू धाबी में पाकिस्तान बहुत क्रिकेट खेला है। पाकिस्तान के सारे जो शुएब मलिक, अपना जो हफीज़, इनका तो जो पिछले 10-12 साल का करियर रहा है, बहुत यूएई में बहुत खेली। सर मुझे बस अबू धाबी से एक बुरी मेमोरी मेरी एक वाबस्ता है, एशिया कप जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला था, हारा भी था और एग्जिट भी हो गया था, तो मुझे वहाँ अबू धाबी जाते हुए डर लगता है। थोड़ा सा याद है कि तुम बॉल काफ़ी स्पिन कर रहा था। जी हाँ, तो अभी तक तो जितना भी मैचेस हुए बॉल ने कोई इतना ज़्यादा स्पिन नहीं किया, इतना नहीं किया। बट पिछले 2-3 रोज से अगर तो जो मैचेस हुए उसी पिच पे अगर आप खेलते हैं तो फिर चांसेस हैं पिच थोड़ी सी रन हो जाए। अच्छा सर, तो और आपकी प्लेइंग 11 फॉर नामीबिया क्या रहेगी मोर और लेस? तो मैं अब ये पाकिस्तान टीम पे डिपेंड करता है, ये 2-2 चेंजेस करके जाते हैं या 4 चेंजेस कर देते हैं। वो भी आपसे पूछना है मैंने अभी, क्योंकि ये मेरे ख्याल में ही 2-2 करेंगे,
आई वुड गो द अदर वे अराउंड को जो भी अगर करना है तो इसी मैच में करो सो दैट जो आपके दिमाग में फाइनल लाइनअप है ना वो आप स्कॉटलैंड के खिलाफ जरूर खेला, व्हिच इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी सर, क्योंकि फिर आपके सब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं बचता। और अगर somebody like हैदर स्कोर करता है अगेंस्ट नामीबिया, मे बी यू विल प्ले अगेंस्ट स्कॉटलैंड, उसको उसमें भी खिलाएं ताकि उसमें दोनों में बैक टू बैक स्कोर कर देता देन यू हैव नो द चॉइस बट टू प्ले हिम इन द सेमीफाइनल। राइट, तो ये पाकिस्तान की टीम जो मैनेजमेंट है आई एम श्योर वो इस चीज़ों को सोच रहे होंगे, एंड देन थिंक टैंक में इतने एक्सपीरियंस लोग भी हैं जिसमें मैथ्यू हेडन भी हैं, ऑफ कोर्स फ्लेंडर भी हैं, तो सिक्लैन का बहुत तजुर्बा है। बिल्कुल। So I'm sure they have that in their mind. In their mind. Sir, and you talked about Wasim. Do you think he can come in and perhaps Hassan can take a rest? देखिए मैं वसीम को जो ना इसका लोग काफ़ी नाम लेते थे जब मैं एकेडमीज में था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन नहीं हो सका। अच्छा। लेकिन जब से ये टीम में आए हैं मैंने देखा कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, एक भी गंदी परफॉर्मेंस नहीं है। इनफैक्ट बेहतर से बेहतरीन की परफॉर्मेंस होती जा रही है, एंड इज इट ऑलराउंडर इन द मेकिंग। जी जी डेफिनेटली। और इसको ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, इसको खिलाना चाहिए। और फिर एक बात और है कि इसको ये पिच सूट करती है। अच्छा, अबू धाबी के उनको भी रिवर्स का बड़ा शौक है, यॉर्कर मारने का बड़ा शौक है, तो वो भी यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करेंगे। मतलब वी कैन सी हिम द चांसेस ऑफ इट टेक्स द पेस ऑफ द बॉल एज वेल। ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें कामयाब होने के। बिल्कुल, तो उनको खिलाना चाहिए, बिल्कुल खिलाना चाहिए। ठीक है। और सर अगर बात कर रहे हैं नामीबिया की, तो उनकी प्लेइंग 11 आप कैसे देखते हैं? जितने लोग डिस्कस किए हैं वो वही होंगे, वो अपन सेटल्ड 11 खिलाएंगे। अच्छा, सेटल्ड 11 ही खिलाएंगे। लेकिन जो विनर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती, 15 लड़के तो वो ले आते हैं लेकिन एक दो तो होते हैं जो सिर्फ पानी की ड्यूटीज के नहीं, वो उनको एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता, आप डरते भी हैं उनको चांस देते हुए कि उनसे इतने इंपॉर्टेंट मैच में गलती ना हो जाए। आई थिंक दे विल प्ले द सेटल्ड 11। दे विल प्ले द सेटल्ड 11। सर मोहम्मद नवाज के चांसेस बन रहे हैं किसी भी मैच में? उसका बड़ा अच्छा रहा था आपका नेशनल T20 में, ही वाज लुकिंग गुड, बट यू थिंक द अदर स्पिनर शादाब इज लुकिंग गुड आल्सो, इमाद भी अच्छा है, ऑफ कोर्स एक ऑल राउंड परफॉर्मेंस हम शोएब मलिक की तरफ से भी देख रहे हैं, तो नवाज का थोड़ा मुश्किल लग रहा है? नहीं, आई थिंक ही शुड प्ले। ओके, इन प्लेस ऑफ खिलाना चाहिए इनको एक पैसे की जगह। अच्छा, एक पैसे की जगह यहाँ किसी स्पिनर को आप ड्रॉप कर सकते हैं, हमाद को रेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि व्हाट इफ नीड एन एक्स्ट्रा स्पिनर यस सेमीफाइनल में, व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू हमाद, इंजरी हो जाती है। बिल्कुल, तो आप यू कांट ब्रिंग इन समबडी फ्रॉम कोल्ड जिससे 20-25 डेज से खेला ही नहीं। जी नहीं, बिल्कुल। ही हैड अ वेरी गुड टूर्नामेंट इन पाकिस्तान, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फॉर्म बरकरार रहेगी, दरम्यान में 25-30 दिन का गैप आ जाए। बिल्कुल। सो इट नीड्स टू बी इन शेप, और इन शेप आप तभी आते हैं जब आप मैच खेलते हैं। जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज नो सब्स्टिट्यूट टू अ मैच। राइट सर। और सर आपने वैसे थोड़ी सी हमें अबू धाबी के बारे में इंसाइट्स तो दिए, वहाँ पे टॉस कितना एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा, और ड्यू का फैक्टर वहाँ पे हाउ मच इन प्ले? आई नो इट डिपेंड्स ऑन द डेज वेदर, लेकिन हिस्टोरिकली उतनी ड्यू वहाँ पड़ती नहीं है। अच्छा, अगेंस्ट ड्यू यू कांट से। एक तो उनकी काफ़ी ओपन ग्राउंड है, हवा काफ़ी तेज चलती है, वहाँ से आती है, और मैंने बहुत कम देखा वहाँ ड्यू पड़ते हुए। लेकिन यू कैन नेवर रूल इट आउट। कई दफ़ा खासकर नवंबर में एंड में तो इतनी ज़्यादा धुंध हो जाती है वहाँ मोटरवे पे खासकर, तो बड़ी मुसीबत हो जाती है गाड़ी चलाने में। अच्छा सर, वो नज़र नहीं आता। अच्छा सर, यहाँ पे भी ये इशू है लाहौर वाला? 2-3 गज से ज़्यादा नज़र ही नहीं आता, इतनी कम हो जाती है विजिबिलिटी? बहुत कम विजिबिलिटी, बहुत ज़्यादा धुंध होती है। अच्छा, तो अब देखें क्या होता है। अभी तो अर्ली पार्ट है ना नवंबर का, होना नहीं चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए। सर इसी चीज़ पे बेस्ड, टॉस पे बेस्ड ही एक और क्वेश्चन आपके लिए आया है वलीद जफर का लाहौर से, ब्राइटो पेंट स्पोर्ट्स के पेज पे। वो कहते हैं, इन ऑल द 3 मैचेस पाकिस्तान बोल्ड फर्स्ट एंड चेस डाउन द टारगेट, डू यू थिंक इट विल बी वाइज फॉर पाकिस्तान प्रोवाइडेड इफ दे विन द टॉस टू बैट फर्स्ट एंड टेस्ट देयर टारगेट सेटिंग एंड डिफेंडिंग कैपेसिटी बिफोर द क्रूशियल सेमीफाइनल? It's an excellent question. It is a very good question, without a doubt. Excellent question, and this is something the teams talk about. Discuss की जाती है कि देखें एक सेट
पैटर्न जो बना हुआ है, जस्ट इन केस उस पैटर्न को अपोजिशन ही तोड़ देती है जी, वही आपसे कह देते कि आप पहले बैटिंग करें, तो बिल्कुल करना चाहिए। जैसे मैं बातें कर रहा हूँ कि 3-4 चेंजेस होने चाहिए टीम में, मैं ये बिल्कुल करना चाहिए, पाकिस्तान को इस पैटर्न को तोड़ना चाहिए बिल्कुल। हाँ, ताकि ओवर रिलाय ना करें मतलब इस चीज़ पे भी कि अगर आप टॉस कल को हारते भी हैं तो यू नो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड आई थिंक इज प्रॉब्ली ए क्रिकेटर जिन्होंने सवाल किया है और अगर पाकिस्तान ये करती तो अच्छा होगा, अच्छा होगा। और अभी टाइम भी आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको करना पड़ता है एक टूर्नामेंट में, आप बहुत सारी टीमें करते हैं। Once again, if you guys have any questions for Mudassir sir, please send them across using the hashtag AskMudassir. आप ब्राइट टू पेंट स्पोर्ट्स के फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं या ब्राइट टू पेंट्स के यूट्यूब चैनल पर भी भेज सकते हैं। सर अब जल्दी से आपसे मैं हमेशा पूछती हूँ अपने एक्स फैक्टर प्लेयर्स बता दें, दोनों ही टीम्स में से एक ऐसा खिलाड़ी जो शायद सिंगल हैंडेडली टीम के लिए मैच या तो जीत सकता है या एटलीस्ट एक अच्छी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस दे सकता है जो कि ऑपोजिशन को तंग करे। अब नमीबिया वाला तो आसान है, डेविड वीसे, मैं बार बार उसकी तारीफ कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान का एनीबॉडी कैन, किसका नाम ले सकते हैं आप? अबू धाबी को माइंड में रखते हुए, यू थिंक अ बैटर में क्लिक और बॉलर में ट्रबल एवरीवन इन स्कॉटलैंड। शादाब कर सकते हैं क्योंकि स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते नमीबिया। अच्छा, हाँ, शादाब इन द मिडिल ओवर्स इफ ही कम्स एंड टेक्स कपल ऑफ विकेट्स में भी 3 विकेट ले जाता है और पाकिस्तान के लिए ज़रूरत भी है इसकी कि शादाब का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। जी बिल्कुल। तो शादाब खान एंड डेविड वीजे for the respective teams. Sir, predictions really quickly. इंशाल्लाह तो पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा सर, आज आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा और जरा भी ifs and buts नहीं। I'm quite careful जब मैं इस तरह के जवाब देता हूँ क्योंकि I know क्रिकेट ऐसी गेम है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक बॉल जो है ना वो पूरी गेम चेंज करता है। जी बिल्कुल। इवन टेस्ट मैच। अच्छा, टेस्ट मैच एक बॉल से पूरे नक्शे बदल जाता है। तो 2020 वनडे में तो खासकर इतनी सिचुएशन चेंज होती है। वो पहले जो बात की थी, हाउ डू द ऑपोजिशन कम बैक इन द गेम बाय टेकिंग अ विकेट एंड इट टेक्स अ सिंगल बॉल टू टेक अ विकेट। और पाकिस्तान की जो पास की परफॉर्मेंसेस हैं, वसीम, वकार, इमरान, इतनी दफा दूसरी टीम का नए गेंद पे कोई विकेट नहीं मिली, 200 पे 1 आउट, 200 पे 2 आउट, और जैसे एक विकेट मिली 250 ऑल आउट, 240। इमरान का भी यही था, रिवर्स हो रहा था, जैसे विकेट मिलती थी सेट बैट्समैन आउट होता था तो ठक 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 एकदम टीम जाती थी, एकदम से टीम जाती थी। सर हम कल डिस्कस कर रहे थे, हम कह रहे थे एक ओवर में T20 में पासा पलट सकता है, लेकिन आपने एक्चुअली राइटली पॉइंट आउट किया। ब्रेक इट डाउन टू वन बॉल, एक ओवर बहुत लंबा हो सकता है। जब जो मुश्किल सिचुएशन में एक मीडियम ओवर हो जाएगा, एक आध रन मिले, उससे फर्क तो बहुत पड़ता है, लेकिन विकेट जो है लेनी, एक बॉल टेक्स अ सिंगल बॉल, वो गेम को चेंज कर देता है। जी, गेम चेंज हो सकती है। सर थैंक यू सो मच, ऑलवेज वेरी इंसाइटफुल, इंफॉर्मेटिव डिस्कसिंग विद यू एंड वी लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान गेम अगेंस्ट नमीबिया। और उम्मीद और दुआ यही है कि एक बार फिर आपकी प्रेडिक्शन स्पॉट ऑन रहे सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो आई विल लीव यू गाइज विद अ क्वेश्चन, और अगर आप क्वेश्चन का सही जवाब देंगे तो आप लोग ब्राइट टू पेंट्स की तरफ से एक्साइटिंग गिफ्ट जीत सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, विच प्लेयर बिकेम द फास्टेस्ट कैप्टन टू स्कोर 1000 T20 इंटरनेशनल रन्स। बहुत आसान सवाल है और ये वो सवाल है जिसका जवाब तो मुझे भी पता है। तो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ लॉग ऑन टू ब्राइट टू पेंट्स स्पोर्ट्स, सही जवाब दें और कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट जीतें। टेक केयर एंड वी शैल सी यू इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।